तो गाइज आज से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही ऑसम सा अपडेट निकल के आया था। एक्चुअली इसको अपडेट तो नहीं कह सकते पर एक फैन थ्योरी या फिर फैन डिमांड कह सकते हो। और वो ये है कि मार्वल का जो एवेंजर्स 6 है उसे जैक स्नाइडर डायरेक्ट करने वाले हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि जैक स्नाइडर कौन है, वो कैसी मूवीज बनाता है और अगर इसने सीक्रेट वॉर्स बना भी लिया तो वो कैसा होगा, तो आज इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आप देख रहे हो द नर्डी वर्ल्ड एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि ये चीज़ें सिर्फ एक फ़ैन थ्योरी है अभी तक, और कोई भी स्टूडियो से इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। पर यहाँ अपन लोगों का काम ही है इन छोटे मोटे डिटेल्स को लेकर एक बकचोदी करना, तो इसीलिए बस वीडियो देखो और मज़े लो। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से। तो मार्वल ने आज से कुछ दिनों पहले पूरी की पूरी एम का फेज 5 और फेज 6 के मूवीज के बारे में रिवील कर दिया था। और इसी पूरे मल्टीवर्स सागा की एंडिंग दो बड़े एवेंजर्स मूवी के साथ होने वाली है, जिनमें से एक है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और दूसरा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। पर जहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन होने वाले हैं, जो पहले सैंग-ची मूवी भी बना चुके हैं, वो तो इस मूवी में कंफर्म हो चुके हैं। पर दूसरी जो एवेंजर्स की मूवी है उसके लिए अब तक मार्वल वालों ने कोई भी डायरेक्टर को चूज नहीं किया है। और इसी से रिलेटेड कुछ दिनों पहले एक फैन थ्योरी निकल के आई थी कि ब्लैक पैंथर का जो डायरेक्टर है रायन कुगलर, वो इस मूवी के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। पर यह भी कहा जा रहा था कि रूसो ब्रदर्स भी इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। पर अब रिसेंटली जो डिमांड आ रहा है फैंस की तरफ से वो है जैक स्नाइडर को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने का। और जिन लोगों को असल में पता नहीं है कि जैक स्नाइडर कौन है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कॉमिक बुक एडेप्टेशन मूवी बनाने के मामले में ये सबसे बेस्ट डायरेक्टर है। चाहे आप मैन ऑफ स्टील देख लो, 300, वॉचमैन या रिसेंटली आने वाली जस्टिस लीग स्नाइडर कट, जिस मूवी के बारे में हम लोग बुरा बोल रहे थे, असली वर्जन आने के बाद हमें पता चला कि जैक स्नाइडर किस तरीके से अपनी मूवीज में जादू कर सकते हैं। और बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री में जिनकी मूवी बस देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये तो इसी बंदे का काम है। जैसे कि वेस एंडरसन की मूवीज में एस्थेटिक कलर्स और सिमेट्रिकल सीन्स का यूज करना, या फिर डेनिस विल्लेन्यूव की मूवीज में ग्रैंड सिनेमैटिक शॉट और स्टैटिक कैमरा का यूज होना, या फिर क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज जिसे देखकर ही आपको पता चल जाता है कि एक बार में तो नहीं घुसने वाला दिमाग में। तो ऐसे ही जैक स्नाइडर भी एक बहुत ही यूनिक टाइप के डायरेक्टर है जिनका एक अलग सा स्टाइल है, जैसे कि डार्क कलर्स को यूज करना, या फिर स्लो मोशन शॉट्स, या फिर बहुत ही ऑसम सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा। तो इतना तो मालूम पड़ गया कि जैक स्नाइडर एक्चुअली में है कौन। तो आप क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या होगा अगर जैक स्नाइडर ने सच में इस फिल्म को बना लिया। तो एवेंजर्स 6 असल में एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। और इससे पहले हमने जो भी सारे एवेंजर्स की मूवी देखी थी, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर हो या फिर एंड गेम, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे और उन मूवीज़ ने हमें वो चीज़ डिलीवर भी किया। इनफैक्ट शायद कुछ ज़्यादा ही डिलीवर कर चुके थे, और वही सेम चीज़ हम इन मूवीज़ के साथ भी करेंगे। और ये चीज़ हमें जैक स्नाइडर डिलीवर कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी हर एक मूवी में स्टोरी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहती है। इसीलिए 4 घंटे का कट देखकर भी बोर नहीं लगा। और एवेंजर्स में बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं, और इन्फिनिटी वॉर की तरह ही हर एक कैरेक्टर्स पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, खास करके एंडिंग वाली एवेंजर्स मूवी में। और ये चीज़ भी जैक स्नाइडर बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मूवीज़ जैसे कि वॉचमैन में वो हर एक कैरेक्टर के व्यू पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑडियंस को हाईलाइट कर पाए थे। अब लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो है एक्शन, और इस मामले में भी जैक स्नाइडर कभी भी पीछे नहीं है। तो जैक स्नाइडर की मूवीज में एक्शन सीक्वेंसेस हमेशा से ही ग्रैंड और मेमोरेबल होते हैं। मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन के पंचेस से लेकर जस्टिस लीग का असेंबल होना, या फिर वंडर वुमन की एंट्री ले लो, या फिर ये 300 का ये वाला सीन, ये सब चीज़ आज तक हम फैंस कभी नहीं भुला पाए। तो ओवरऑल हमें ये तो पता चल ही गया कि जैक स्नाइडर को ये काम अगर मिलेगा तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, और इस मूवी को वो लार्जर देन लाइफ वाली एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। पर जैसे हर गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, तो इस र्यूमर में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे कि एक तो बात ये हो गई कि क्या सच में जैक स्नाइडर मार्वल में आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैक स्नाइडर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स में से एक है जो अपनी मूवीज में अपना एक डिफरेंट टेक लेना पसंद करते हैं, ना कि बस स्टूडियो के हिसाब से चल के मूवी बना लेते हैं। तो बेसिकली उसको चाहिए क्रिएटिव फ्रीडम। और लास्ट टाइम जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी, या फिर जस्टिस लीग की 2017 वाली मूवी आई थी, वहाँ पे ज्यादातर इश्यूज उसी क्रिएटिव फ्रीडम के वजह से हुई थी, जिसके वजह से स्टूडियोज ने जैक स्नाइडर को अपने काम से हटा दिया था और मूवी निकली थी टट्टी। और सेम यहाँ दूसरी तरफ हम मार्वल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टूडियो का ही ज्यादा चलता है, डायरेक्टर्स का नहीं। मतलब कितने डायरेक्टर्स को तो उन्होंने यूं ही निकाल दिया क्योंकि वो स्टूडियो के हिसाब से नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो बस कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, अपना एक डिफरेंट टेक लेना चाहते थे। जैसे स्कॉट डायरेक्शन जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 पर एक हॉरर वाला टेक लेना चाहते थे, पर स्टूडियोज को लगा कि ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उनको भी अपना प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। पर वहीं पर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं जहाँ पर स्टूडियो ने फैंस की सुनी है, जैसे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ लाना, या फिर जॉन स्करंस्की को रिच रिचर्ड के रोल में कास्ट करना, या फिर जीमो का 1 घंटे वाला डांस।
क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ ये होप ही लगा के रखना है कि ऐसा हो, क्योंकि दुनिया का कौन सा बंदा क्विकसिल्वर और स्पाइडरमैन को स्लो मोशन सीक्वेंस में नहीं देखना चाहता। पर्सनली कहो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसे जैक स्नाइडर को मिला या नहीं भी मिला, क्योंकि मुझे बस ये चाहिए कि मूवी अच्छी बननी चाहिए और पूरे एवेंजर्स के लेगेसी को ये जस्टिफाई करना चाहिए। तो टिल देन यही था आज के इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।